है नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मार्केट डायरी चैनल में स्वागत करता हूं। आज भी मार्केट में देखेंगे दोस्तों तो बुल रन पे बेयर रन काफ़ी हावी हो गया। ये बुल रन हो गया तो बेयर रन हावी हो गया। क्यों? क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट है जो निगेटिव है दोस्तों। हर कोई चाह रहा है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग निगेटिव एक नहीं होता है दोस्तों। जब पॉजिटिव लोग सोचते हैं तो पॉजिटिव ही होता जाता है। जब निगेटिव सोचने लगता है तो सब कोई पॉजिटिव को भी निगेटिव मान लेता है। तो उसी पर आइए दोस्तों, बेयर रन पर बुल रन कैसे हावी हो रहा है उस पर अप टू डेट देखा जाए दोस्तों। ये देखिए, मार्केट में अच्छा खासा मतलब कि हमें गैप अप ओपनिंग हुआ था। शुरू में देखेंगे तो मार्केट में यहाँ गैप अप ओपनिंग हुआ था, लेकिन निगेटिव सेंटीमेंट के कारण लोग भी आज जान रहे थे कि मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग हुआ। तो नीचे कहाँ चला गया? नीचे प्रॉफिट बुकिंग होकर रेड में ही मतलब डाउन ही मतलब कि मैं क्लोजिंग हुआ। यहाँ चाहे डाउ जोन की आज भी देखेंगे, अभी की फ़िलहाल कल तो मार्केट में भी 2.5% की गिरावट था डाउ जोन में, लेकिन आज दोस्तों आज अगर तेज़ी की अभी की बात किया जाए तो मतलब 1.39% की तेज़ी देखा गया। जब शुरू में ओपन हुआ था यहाँ दोस्तों तो मतलब क्या मतलब फ्लाइट ही ओपन हुआ था, वहाँ से अच्छा खासा रिकवरी देखा गया। क्यों? क्योंकि इसलिए रिकवरी देखा गया। तो शुरू में मैं कल भी मार्केट में अप टू डेट बताया था, निकी 2025 में मतलब 225 में आज तेज़ी देखा जाए तो 10.23% की तेज़ी देखा गया। क्योंकि कल के यही मार्केट में 13.5% का गिरावट देखा गया। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो जापान की मार्केट ने या जो बैंक है, रिजर्व बैंक है, वहाँ ने मतलब कि रेट को क्या कर दिया, कट करने की बजाय बढ़ा दिया, बजाय जिसके कारण से लोग क्या वहाँ का रिसेशन इन्फ्लेशन हो सकता है। तो इसलिए निगेटिव सेंटीमेंट के कारण लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया। लेकिन उसके बाद दोस्तों मतलब 10 पॉइंट आज देखेंगे तेज़ी आ गया। तो ये मार्केट में देखिए ये मतलब कि 11% गिरा, फिर वहाँ रिकवरी हो गया। तो 1-2 दिन मार्केट में डाउन जाएगा, अप रिकवरी कर जाता है, तो उससे हमें घबराना नहीं होता। जिसके कारण से आज में 10%। उसी के बाद बात करें आज भी देखेंगे SP 500 विदेशी निवेशक का तो 2.11% की तेज़ी है। डाउ जोन में भी देखेंगे 1.5% की तेज़ी है। डैक्स में भी देखेंगे लगभग फ्लैट ही है दोस्तों। लेकिन फुट्सी लंदन की मार्केट में 0.23% की है। नाइकी में तो अभी बताया 10% की गिरावट है, जिसके कारण से हमारा का ADR जो कि अमेरिका के मार्केट में इंडेक्स में लिस्ट है, जैसे कि HDFC जो कि इंडिया में भी ट्रेड होता है और अमेरिका में ADR जैसे कि 6.23% का, ICI का ADR जो 2.3% का, फाइजर जो है कितना परसेंट का 0.2% का, और विप्रो का 3% की तेज़ी है। और यही बात करें इन्फोसिस का ADR में 1.5% की तेज़ी 1% का तेज़ी है। टाटा मोटर के ADR की बात की तो फ्लाइट ही है, लेकिन डॉक्टर रेड्डी का ADR 1.23 था। हो सकता है कल का मार्केट में जब ये बुल में ही क्लोजिंग होगा तो कल का मार्केट में इंडिया मार्केट में भी क्या होगा मतलब बुल रन में ही ओपनिंग होगा। भले मार्केट में सस्टेन रहे या ना रहे तो उस पर ध्यान दिया जाता है। देखिए आज भी अगर मिड कैप की बात करें तो 0.71%। शुरू में तो अच्छा खासा गैप ऑफ ओपनिंग हुआ था, लेकिन लास्ट में मार्केट मतलब कि निगेटिव में चला गया। तो मार्केट के हमें ये अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है। मैं बार बार बताता हूँ कि अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, इसमें फ़ायदा उठाइए। स्मॉल कैप कंपनी में भी अच्छा खासा मतलब गिरावट। शुरू में जब निक्की मतलब 225 काफ़ी अच्छा खासा गैप ऑफ ओपनिंग हुआ था 10% से, जिसके कारण से लोग सोच रहे थे कि मतलब कि पॉजिटिव रहेगा मार्केट, यहाँ से बुल रन जाएगा। तो लेकिन बुल रन पे बेयर रन क्या रहा, हावी रहा था, हावी रहा, जिसके कारण लोग निगेटिव सेंटीमेंट के कारण बेच दिए मार्केट में। तो वो भी हमें अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। अभी का मार्केट में देखेंगे दोस्तों, सब कुछ समझ रहा है कि शेयर मार्केट में 1 महीना गिरावट रहे, 5 दिन गिरावट रहे, 2 महीना गिरावट रहे, लेकिन अंत में मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो लोग क्या कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, अच्छे खासा शेयर को अक्यूमुलेट करके लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हैं। इस मतलब स्मॉल कैप में भी देखेंगे तो 0.57% की गिरावट है। स्मॉल कैप वाला कंपनी में, स्मॉल कैप में देखेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा आज भी गिरावट है 2.66% का। मेरी पोर्टफोलियो की बात करते हैं, एक पोर्टफोलियो में 2% और एक पोर्टफोलियो दूसरी पोर्टफोलियो की बात करें तो लगभग 1% की गिरावट। मैं अच्छे खासा शेयर में जो कि मैं रिस्की इन्वेस्टर हूँ, अच्छा खासा पैसा लगाकर मैं चाहता हूँ कम समय में अच्छा खासा ग्रोथ दे सके। मतलब कि इसलिए मैं भी बताता हूँ कि आप लोग अच्छा खासा शेयर में इन्वेस्ट कीजिए। आज भी बात करें दोस्तों DI डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का, तो 6 अगस्त को 3000 करोड़ की खरीदारी की है, कल भी 9000 की, इससे मतलब 2 अगस्त को 3000 लगभग करोड़ की खरीदारी किए थे। लेकिन
विदेशी निवेशक एफआई ने लगातार मार्केट में बिकवाली करने दीजिए। ये एक दिन जब आएंगे तो और मतलब कि ग्रीन में ओपन होगा, मतलब हमारा मार्केट बुल रन में चलेगा। अभी देखें न्यूज बेसिस पे दोस्तों आज के दौर में लोग क्या कर रहे हैं, बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन हमें न्यूज बेसिस पे मतलब कितना दिन, 5 दिन 10 दिन ट्रेडिंग होगा, प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा हमें घर की एड्रेस चेंज करना है दोस्तों, तो हमें इन्वेस्टमेंट से ही कमा सकते हैं। यहाँ से आप बस अपने थाली का मतलब सब्जी चेंज कर सकते हैं। आज ये खाए तो दूसरा प्रकार का दूसरा सब्जी खा सकते हैं, लेकिन आपने घर का एड्रेस चेंज करना है दोस्तों, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना हो, यानी घर खरीदना हो, बड़े बड़े प्रॉपर्टी लेना हो, तो इन्वेस्टमेंट से इतना खासा पैसा बनेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो न्यूज़ बेसिस पर 2 दिन 5 दिन गिरावट हो सकता है, लेकिन अगर अच्छा खासा पैसा बनाना है तो हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना पड़ेगा, और बिना टेंशन से हम लोग अच्छा खासा वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। आज देखेंगे अप टू डेट दोस्तों, टाटा पावर ने एक्वायर कर लिया 40% स्टेक इसका KHPL फॉर द मतलब 830 करोड़ में खरीदारी कर लिया। ये कंपनी कहाँ का है दोस्तों, तो टाटा पावर ने अनाउंस कर दिया 40% स्टेक ले लिया किसका, मतलब कोलचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, मतलब KHPL का, मतलब 830 करोड़ में, जिसमें कहा सकते हैं 600 मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ उत्पन्न होगा, भूटान में। भूटान की कंपनी है, जिससे अच्छा खासा फायदा होगा। विथड्रू ग्रीन पावर कॉरपोरेशन मतलब डेवलपमेंट हाइड्रो प्रोजेक्ट, ये नाइबरिंग कंट्री है हमारा, जो कि इतना करोड़ कॉस्ट में खरीदारी कर लिया, जिससे कारण से अच्छा खासा 30% स्टेक लिया। आप लोग जानते हैं कि दोस्तों भूटान पहाड़ियों का देश है, वहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे झरने होता है, वहाँ पानी स्टोर करके हाइड्रो प्रोजेक्ट लगा के ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी काफ़ी मतलब कि उत्पन्न किया जा सकता है, जिससे कारण टाटा पावर की बात किया जाए आज भी तेज़ी देखा गया, तो 1% इतना गिरावट मार्केट में मतलब आज तेज़ी दिखाया गया। ये देखिए अगर इस कंपनी का मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे तो मात्र 4200% का रिटर्न बना के दिया है। कब से ये कंपनी है, 1999 से, 1999 मतलब 25 साल में मात्र 42 गुना पैसा किया है, तो उतना नहीं। ये कब से भागा है, तो ये कहेंगे तो 2020 से, क्योंकि 20 के बाद कोरोना काल से करंट गवर्नमेंट ने ध्यान देना स्टार्ट किया है, क्योंकि यहाँ से हमें लगने लगा कि दोस्तों अगर कोरोना का वायरस जैसा वायरस से बचना है तो हमें अपने इन्वायरमेंट को साफ रखना होगा, और हमें अपने इन्वायरमेंट ग्लोबल वार्मिंग पर ध्यान देना होगा। देखें 2020 के बाद ये कंपनी यहाँ से कहा जाए मतलब कि कितना मतलब 20-21 साल में कुछ रिटर्न नहीं है, मात्र 207% का रिटर्न बना के दिया है, कितना 20 साल में। लेकिन 20 के बाद इस कंपनी का रिटर्न देखा जाए तो कितना है दोस्तों, आपको दिखाता हूँ 20 के बाद कंपनी का रिटर्न कितना है, तो मतलब कि मात्र कितना 3-4 साल में कंपनी ने रिटर्न लगभग 7-8-9-1200% का रिटर्न बना के दे दिया है। तो हमें क्या अपॉर्चुनिटी है, 1000% का रिटर्न बना के दे दिया मात्र कितना 4 साल में। 4 साल में मार्केट कैप देखेंगे तो 1.5 लाख करोड़ की कंपनी, पी रेशियो 38 पे चल रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन एनर्जी पे काम करती है। इस कंपनी का अगर फंडामेंटल देखा जाए तो ये प्राइमरी इन्वॉल्व किसमें है, बिजनेस ऑफ जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और कंपनी का एम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कम्प्लीटली थ्रू द रिन्यूएबल सोर्सेज से कंपनी का एनर्जी प्रोड्यूस करना है। तो इसमें क्या क्या काम करती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर रूफ प्लांट बिल्ट 1 लाख EV चार्जिंग मतलब कि स्टेशन कब से 2025 तक ये लार्जेस्ट है। अगर कंपनी में इस कंपनी से आप लोग चाहते हैं कि 10 से 15% या 20% एनुअली ग्रोथ चाहते हैं तो इस कंपनी में आ सकते हैं। आपको ह्यूज रिटर्न नहीं बना के दे सकता है। ये कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी भी देखेंगे तो 11 पर चल रहा है, और ये अभी कंपनी प्रॉफिटेबल हुआ है। इससे पहले देखेंगे तो कंपनी ये लॉस मेकर कंपनी थी। आपको दिखाता हूँ, ये कंपनी का प्रॉफिट देखिए, मतलब कितना 123 करोड़ से 12 करोड़ हो गया, फिर 457 करोड़ हो गया, फिर 700 इतना हो गया। लेकिन इसके बाद कंपनी ने प्रॉफिट ही नहीं दिया है, नेट प्रॉफिट इतना देंगे, मतलब कि सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 6% 10 साल से रिटर्न बना के दिया, लेकिन 3 साल से सेल्स ग्रोथ भी अच्छा खासा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा है कंपनी का। अब मेन इस टाटा ग्रुप की कंपनी है तो सभी कोई इस पर विश्वास करता है। प्रमोटर होल्डिंग कितना है 46.86%, एफआई कितने हैं 9.55 है, 9%। डीआई देखिए हरदम स्टेक बढ़ाते जाए, क्योंकि ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, धीरे धीरे चलेगा लेकिन कछुए की चाल में चलेगा। तो गवर्नमेंट भी स्टेक ले लिया है 0.33%, पब्लिक 27% इसमें स्टेक होल्ड करते हैं। इसकी ऑफिशियल साइट पाएंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी सस्टेनेबल एनर्जी पर
कंपनी फोकस करती है दोस्तों। सोलर पावर, ईवी चार्जर ये काम करती है बनाने में। अगर यहाँ पर देखेंगे क्या क्या काम करती है, सॉल्यूशन क्या देती है, तो रिन्यूएबल एनर्जी में बात करें तो रिन्यूएबल मतलब जनरेशन, वाइंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। और कन्वेंशनल की बात किया जाए, गवर्नमेंट कन्वेंशनल से बात किया जाए तो कन्वेंशनल से हाइड्रो पावर, थर्मल पावर, वास्ट हीट को रिकवर से वाटर ट्रेडिंग भी करती है, मतलब पावर ट्रेडिंग भी करती है, मतलब बेचती है। यहाँ से ये बेच के भी कंपनी मतलब क्या पैसा कमाती है। लेकिन इस कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ क्वार्टरली देखेंगे, हर साल क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ बढ़ते जा रहा है कंपनी का। प्रॉफिट ग्रोथ भी क्वार्टरली अप डाउन बढ़ते जा रहा है, लेकिन ईयरली देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ मतलब बढ़ते जा रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ रहा है। तो कंपनी अगर आपको 10 से 20% का रिटर्न चाहिए तो इसमें जा सकता है। अगर हेवी अमाउंट में आपको कम समय अच्छा खासा पैसा चाहिए तो हमें छोटे कैप की कंपनी में जाना होगा, जो कि इसके बाद वाले कंपनी मैं बता रहा हूँ, जो कि स्टेक अगर कंपनी का खरीदते हैं तो आपको 5 साल में राजा भी बना सकता है या 5 साल में आपको करोड़पति भी बना सकता है। तो वैसे कंपनी में हमें उम्र ही बहुत कम है, अंडर 30 है, तो हमें रिस्क लेना है। रिस्क लेकर कम समय में अच्छा खासा वेल्थ जनरेट करना है। तो दोस्तों हम लोग को रिस्क लेना पड़ेगा। मैं वैसे ही स्टॉक बता रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए वरीना पावर अभी गिरावट में मिल रहा है, लेकिन आज के कारण, ये न्यूज़ के कारण मतलब कि 5% का अपर सर्किट देखा गया। वरीना पावर अनाउंस है इलेक्ट्रोलाइजर मतलब गीगा फैक्ट्री ग्रीन हाइड्रोजन एंड ई फ्यूल में 500 मेगावाट एनुअल कैपेसिटी है इलेक्ट्रोलाइजर प्रोड्यूसर का। ये ऑपरेशन कब से शुरू हो जाएगा, ये कंपनी कब से काम करना शुरू कर देगी 2026 के बाद, जिसके कारण कंपनी को अच्छा खासा फायदा होगा हाइड्रोजन जो रिन्यूएबल इलेक्ट्रोलाइजर के कारण। तो ये कंपनी के आज भी देखेंगे कितना 5% का अपर सर्किट गया है दोस्तों। अगर यही आप 1 महीना का रिटर्न देखेंगे तो कंपनी हमें गिरावट में, टॉप से बात किया जाए तो कंपनी कितना गिरावट में मिल रही है, ये कंपनी 25-26% की गिरावट में मिल रही है। 1 साल का भी कंपनी का रिटर्न देखा जाए तो 509% का रिटर्न बना के कंपनी ने दे दिया है। और वहाँ से कहा जाए कि कंपनी कितना गिरा है तो दोस्तों टॉप से बात किया जाए तो कितना गिरा है दिखाता हूँ दोस्तों बैलेंस करके दोस्तों। तो अगर कहा जाए तो मतलब कि 26-27% ये कंपनी गिर गया है टॉप से, 26%-27%। तो ये हमारे लिए क्या है, मौका है और अच्छा खासा शेयर इसमें लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी का बिजनेस सेगमेंट और करंट गवर्नमेंट भी ध्यान दे रही है। इस कंपनी का कॉर्पोरेट का कब से किया 2013 से। और 2 मेन बिजनेस है दोस्तों, एक ईपीसी में है, एक ऑपरेशनल सोलर पावर प्रोजेक्ट है ऑफरिंग सोलर एनर्जी सोल्यूशन, माने कि बूट मतलब बिल्ट ओवन ऑपरेशन ट्रांसमिशन। अपने आप को प्रोड्यूस कीजिए एनर्जी और ट्रांसमिट कीजिए दूसरों को, बड़ी बड़ी कंपनियों के, वहाँ से कंपनी रिवेन्यू जनरेट करती है दोस्तों। अगर ये बात किया जाए मतलब कि इस कंपनी का तो मतलब एनर्जी सोल्यूशन इन्वॉल्व इन सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन, मार्केट कैप मात्र 3000 करोड़ की कंपनी, मतलब लगभग 4000 करोड़ की कंपनी। पी रेशियो कितना चल रहा है, 68 पर चल रहा है। अदर कंपनी के तुलना में वैल्यूएशन कम पर मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी देखेंगे तो 79 और रिटर्न ऑन इक्विटी 169, 100 से पार चल रहा है। इंडस्ट्रियल पी 68 चल रहा था। ना कंपनी अधिक महंगा मिल रहा है ना अधिक सस्ता मिल रहा है, तो हमें ऊंचा अच्छा खासा वैल्यूएशन पर कंपनी मिल रहा है। अगर इस कंपनी का देखिए सबसे मुख्य चीज़ प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ। देखिए सेल्स ग्रोथ अच्छा करेगी तभी तो प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा करेगी। सेल्स ग्रोथ कहा जाए 2020 में 21 करोड़, 2021 की बात है 34 करोड़, 2022 में 124 करोड़, 2023 में 136 करोड़, 2024 में देखिए 383 करोड़ का सेल्स ग्रोथ कर लिया, जिससे कारण से कंपनी का मार्जिन देखिए 9% से 21% हो गया। अगर कंपनी का प्रॉफिट 1 करोड़ के प्रॉफिट को 54 करोड़ का प्रॉफिट पर लेके आ गया। सेल्स ग्रोथ देखेंगे, सेल्स ग्रोथ तो काफ़ी अच्छा खासा कंपनी का भाग रहा है, मतलब 3 साल में 125% से। प्रॉफिट ग्रोथ 322% से क्या होला, प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का ऊपर जा रहा है, जिससे कारण से इस कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग भी देखें कभी नहीं प्रमोटर अपने स्टेक को सेल कर रहे हैं। यहाँ एफआई हल्का अपना ट्रिम किए हुए प्रॉफिट बुकिंग की है। जब 500-600% का रिटर्न बना के दे देगा तो ये कंपनी क्या करेंगे, प्रॉफिट ही बुकिंग करेंगे। डीआईवी प्रॉफिट बुकिंग की है, जिससे कारण से कंपनी का क्या शेयर प्राइस नीचे गया है। अगर इस कंपनी का ओरिना पावर की बात करें, सोलर सेल से बात करती है, सोलर पावर सेल से, जैसे सोलर से एनर्जी जनरेट करके सेल से 4.2% का रिवेन्यू जनरेट करती है। लेकिन सोलर पावर प्रोजेक्ट से इंस्टॉल करके 95.8% का रिवेन्यू जनरेट करती है। यहीं लोकेशन वाइज कहा
जाए तो सबसे उत्तर प्रदेश से रिवेन्यू अच्छा खासा आता है, उसके बाद राजस्थान से, उसके बाद महाराष्ट्र से, जो गर्म प्रदेश है वहाँ से अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट करती है। उसी प्रकार इस कंपनी का देखिए, अगर चार्ट की मदद से समझेंगे दोस्तों तो ईयरली बाई देखा जाए, ईयरली देखिए 2020 में 21 करोड़ का सेल्स ग्रोथ को 137 करोड़ का सेल्स ग्रोथ लेके आ गया है। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे 79 लाख को 10 करोड़ रुपया कर दी है, कितना साल में, मात्र 4 साल में। वहीं नेक्स्ट स्टॉक की बात करूँ दोस्तों तो मैं बात कर रहा हूँ मैरीन इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड। आज भी देखेंगे 4-5% का लोअर सर्किट देखा गया इस कंपनी में। अगर यहीं टॉप से बात किया जाए कंपनी कितना गिरावट में मिल रही है तो ये हमें 7 से 8% का गिरावट में मिल रहा है। यहाँ से भी अगर गिरता है दोस्तों तो हम लोग निगाह जमाए रखें और अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर लीजिए, ताकि हम लोग को इस कंपनी का अवेंटल जैसा रिटर्न कमाना है। अगर मात्र इस कंपनी का भी मार्केट कैप कुछ नहीं है, मात्र 3000 करोड़ की कंपनी है, पी रेशियो थोड़ा महंगा मिल रहा है, 26 पे मिल रहा है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस इतना मस्त है, फंटास्टिक कंपनी है। अभी 3000 करोड़ की कंपनी है। क्योंकि देखिए कल गिरावट की कम ही चांस है। जाए इस कंपनी का आज का अप टू डेट की बात करें तो मतलब 6 अगस्त को कंपनी का क्या एक्सचेंज को इन्फॉर्म कर दिया है, मतलब क्या के बारे में, मतलब कि ऑर्डर के बारे में। आज भी 6 अगस्त का एक और ऑर्डर मिला है, 4.5 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है इस कंपनी का। 5 तारीख का भी कंपनी का कितना, मतलब कि लेटर नंबर से इन्फॉर्म किया था, वहाँ भी मतलब कि कंपनी का ऑर्डर मिला था। उसके बाद मतलब कि 29 जुलाई को 3 करोड़ का ऑर्डर मिला था। हमेशा ऑर्डर मिलते जा रहा है कंपनी का, हमेशा देखेंगे कि ये ना किसी, क्योंकि कंपनी का बिजनेस सेगमेंट भी काफ़ी अच्छा खासा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों यही ऑफिशियल साइट पर इसका देखते हैं क्या काम करती है। देखिए इंडिया से 81% का रिवेन्यू जनरेट करती है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से लगभग 18.5% का रिवेन्यू जनरेट करती है। अगर पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया जाए तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन से 30% का रिवेन्यू, उसके बाद नेविगेशन इक्विपमेंट से, जो कि संचार वाले इक्विपमेंट मतलब टेलीकम्युनिकेशन वाले या इक्विपमेंट वाले, उससे 76% का रिवेन्यू जनरेट करती है। तो आइए उसका हम डिटेल एनालिसिस करते हैं दोस्तों। ये मैरीन इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो क्या काम करती है, इंटीग्रेटेड टेक्निकल सर्विसेज, जैसे फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में ये कंपनी काम करती है। और मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ मैरीन की जितनी सर्विसेज होती है वो कंपनी काम करती है। स्टॉक पी 131 पर चल रहा है, लेकिन इंडस्ट्रियल पी 53 पर चल रहा है, लगभग दोगुना वैल्यूएशन पर। इसका अच्छा खासा करेक्शन होगा तब हम इसे खरीदारी करना होगा। क्योंकि कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ से लेके हर चीज़ एक ईयर ऑर्डर बेसिस पे अच्छा खासा ऊपर जा रहा है। ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट भी मतलब कि कम है, लेकिन ये मतलब कि 1 डिजिट में है, लेकिन कंपनी का बिजनेस सेगमेंट काफ़ी अच्छा खासा। नेट प्रॉफिट देखिए अभी भागा नहीं आई, लेकिन इसका फ्यूचरिस्टिक प्रकार का बिजनेस है इस कंपनी का। अगर आप दोस्तों देखेंगे तो आइए दोस्तों इसका मतलब चलते हैं ऑफिशियल साइट पे, आपको दिखाता है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्लाइंट अक्रॉस द सेगमेंट, वर्ल्ड में भी है, मैराइन सेगमेंट में हो गया, इंडस्ट्रियल सेगमेंट में हो गया, जैसे कि नेवल शिप के सप्लाई करती है, कार्गो वेसल का करती है, इनलैंड वेसल का करती है, लार्ज बिल्ड, इंडस्ट्रियल बिल्ड, डाटा सेंटर, ये सभी प्रकार का ये कंपनी का बिजनेस है। इंडस्ट्रियल में, डाटा सेंटर में भी कंपनी काम करती है। इस कंपनी की बात किया जाए, आर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मतलब कि स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इस कंपनी का। अगर इस कंपनी का देखेंगे मतलब कि एक शिप बनाने में क्या क्या काम करती है, स्पेशलाइज इलेक्ट्रिफिकेशन एंड कन्वेंशनल नेवल में, और इंटरनल कम्युनिकेशन में, और इंटीग्रेटेड ब्रिज कंट्रोल सिस्टम नवल में, और नेविगेशन कम्युनिकेशन हो गया, डायनेमिक पोजीशन हो गया, बहुत सारा वेसल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ये जितना फायर एंड फ्लड वाल्व कंट्रोल सारा चीज़ ये कंपनी काम करती है। स्प्रे मैरीन हो गया, इसका नॉवल हो गया, इसका बिजनेस सेगमेंट मतलब कि सभी का प्रोड्यूस देती है। स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड एंड नॉवल एंड कमर्शियल वेसल, जैसे सबमरीन को सर्विस देती है, फ्रेट को देती है, ASW कोवेट का देती है, एयर करियर को देती है, इंडिया कोस्ट गार्ड को देती है, सर्वे वेसल को, कमर्शियल आइसलैंड वेसल, ये काफ़ी अच्छा खासा। इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट को, मेराइन स्विच एंड बोर्ड, जैसे इंजन ऑर्डर एंड
प्रोपेल ऑर्डर जो होता है उसमें देती है। ये देखिए मोटर, जितनी भी मेराइन का मोटर होती है यही सेल करती है, सभी का मेराइन लाइट जो अंदर का लाइट होती है यही सेल करती है। ये कंपनी का LT कोस्ट गार्ड प्रोजेक्ट चेन्नई का बेस है, ये यही सेल करती है। इसका नेवल GST प्रोजेक्ट गोवा यही देती है। लेकिन इस कंपनी का क्लाइंट देखेंगे सारा करंट गवर्नमेंट वाला क्लाइंट है, विदेश वाले भी क्लाइंट इसके है, इससे सर्विसेज लेती है। कॉर्पोरेट मतलब क्या है, एडवांटेज भी है। कॉर्पोरेट एडवांटेज काफ़ी अच्छा खासा शानदार है। डाटा सेंटर, इंडस्ट्रियल, हाई राइज बिल्डिंग, ये सब में काम करती है। इंडस्ट्रियल सेगमेंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें, ये सब टॉप कंपनी का जैसे पावर सप्लाई का सेगमेंट वो काम करती है। फ्यू इंस्टॉलेशन एट क्लाइंट साइट, आप देख सकते हैं ये कंपनी का क्लाइंट साइट। और देखिए इसका इंडस्ट्रियल बाई मतलब कौन कौन क्लाइंट है, तो टाटा कम्युनिकेशन हो गया, ABM हो गया, मतलब कि इंडिया लोधा इंडस्ट्री हो, बोइंग हो गया, MRF हो गया, सिप्ला हो गया, कंट्रोल एस हो गया, ये सब कंपनी, लुपिन हो गया, ये गार्नियर, टाटा मोटर हो गया, P&G हो गया, फोर्टिस हो गया, ये सब इसका क्या है क्लाइंट है। अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्लाइंट देखा जाए तो इंडिया क्या बोले, मेट्रो रेलवे हो गया, इंडिया रेलवे हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, और पोर्ट वाले जितने भी है इस कंपनी का क्या है मतलब कि क्लाइंट है। और हर सेगमेंट में कंपनी काम करती है, तो काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस भी है दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक आप फोकस कर सकते हैं गार्डन रीच बिल्डर। आज भी देखेंगे कितना 5% का लोअर सर्किट पर पकड़ा हुआ है। जब भाग रहा था तो भागते जा रहा था, लेकिन जब गिर रहा है तो हमें क्या अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ये टॉप से बात किया जाए तो अभी कितना 22-22.5% गिरावट में मिल रहा था। क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी में। मार्केट कैप 24,000 करोड़ की कंपनी, P/67 पर चल रहा है। तो आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए। अब जब आप लोग 1 लाख रुपया लगाना तो 1 लाख ही रुपया पूरा मत लगाइए, आप लोग अभी मतलब 20,000 लगाइए, फिर मतलब 5 ट्रांजेक्शन पर पर्सन में करके पैसा लगाना है, ना कि एक ही बार बल्क के मतलब बाई करना है। नेक्स्ट स्टॉक है DC इन्फोटेक। आज भी देखेंगे 5% लोअर सर्किट, जब भाग रहा था तो ये भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर भाग रहा है, मुझे मिल नहीं रहा है। क्यों मिलेगा, क्योंकि कंपनी अपर सर्किट जा रहा था। ये कंपनी का 1 महीना के रिटर्न देखा जाए तो 1 महीना का रिटर्न कितना 27% का रिटर्न दे दिया है। लेकिन टॉप से बात किया जाए कंपनी अभी मात्र 13-14% का गिरा हुआ है। तो अभी और गिरने दीजिए। मार्केट कैप मात्र 500 करोड़ की कंपनी है। यहाँ से अगर 5,000 भी चला जाए कंपनी मार्केट कैप तो 10 गुना पैसा हो जाएगा। आपको 1 लाख रुपये लगाएं तो 10 लाख रुपये बन जाएगा। और मात्र ये खूब बना के देगा तो 2 साल 3 साल में बना के दे देगा, इतने इसके पास कैपेसिटी है। तो कंपनी क्या काम करती है, ये भी DC इन्फोटेक जो कम्युनिकेशन स्पेशलाइज इन द IT नेटवर्क एंड सिक्योरिटी बिजनेस में काम करती है। ये मार्केट कैप मात्र 500 करोड़ की कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी भी देखेंगे 28 और 29 पे है, और इंडस्ट्रियल भी 38 पे चल रहा है। लेकिन इस कंपनी का बिजनेस 42 पे चल रहा है। हल्का मतलब थोड़ा मतलब क्या मतलब कि महंगा मिल रहा है। लेकिन हर चीज़ कंपनी का देखिए, कंपनी का क्वार्टरली एक्सपेक्ट जो किया जा रहा है अच्छा रिजल्ट देगा। 5 साल से 82% GR से रिटर्न बना के आपको दे रही है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे, 15 करोड़ के सेल्स ग्रोथ को 464 करोड़ का सेल्स ग्रोथ करती है मात्र कितना साल में, 6 साल में। ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट भी 4% से करती है। नेट प्रॉफिट देखिए 1 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ को 12 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ ले गया। सेल्स ग्रोथ की बात करें कंपनी का सेल्स ग्रोथ का, तो 5 साल में 98% से सेल्स ग्रोथ कर रही है। और सेल्स ग्रोथ करके प्रॉफिट ग्रोथ कितना कमा रही है, 5 साल में 82% से कमा रही है। बैलेंस शीट भी देखेंगे, कंपनी का बैलेंस शीट कितना है, बोर्विंग कितना है, मतलब 38 करोड़ के बोर्विंग पर रिजर्व कितना है कंपनी का, 38 करोड़ का। न कब मतलब कह सकते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कितना है, 1 के बराबर है। न कब कंपनी के पास अधिक लोन है, न कंपनी के अधिक पास रिजर्व है। लेकिन अगर प्रमोटर होल्डिंग में देखेंगे, कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग 55% है। FI लगभग इसमें 1% स्टेक ले लिया। पब्लिक मतलब 43%। इतनी छोटी सी कंपनी में विदेशी निवेशकों ने पैसा लगा लिया, तो हम लोग क्यों डरे इस कंपनी में। इसके DC इन्फोटेक नेटवर्क की बात करें, जैसे D-Link हो गया टॉप कंपनी, नेट गियर हो गया, सैमसंग हो गया, बहुत सारा मतलब कि नेट स्काउट हो गया, एंटेन हो गया, सोनिक वाल हो गया, जेस्क्लर हो गया, ये सब कंपनी का क्या है मतलब क्लाइंट है इस कंपनी का। एक कंपनी ओरिजिनल फॉर्म में पार्टनरशिप जो अंडर इंडिया पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक्ट के तहत ये कॉर्पोरेट कर रखा है, MOU साइन कर रखा है। कंसल्टेंसी मतलब
एक्सटेंशन और नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड असेसमेंट एंड थ्रेट इंटरनेट सर्विस में अगर कोई प्रकार की इंटरनेट थ्रेट का मतलब क्या देती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। जिससे कंपनी का अगर कंपनी का ब्रांड देखा जाए तो आप लोग कंपनी का ब्रांड देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा खासा कंपनी का ब्रांड भी है और सर्विसेज भी अच्छा देती है। ये कंपनी का क्या है, प्रोडक्ट है, आप लोग देख सकते हैं कंपनी का प्रोडक्ट हो गया। अच्छा खासा बिजनेस भी है कंपनी का, तो अच्छा खासा आप लोग चाहे तो इस कंपनी पे फोकस कर सकते हैं। छोटी माइक्रो कैप की कंपनी है, जब चल जाएगा तो एक ही कंपनी इतना पैसा बना के दे देगा दोस्तों कि हम लोग अपने लाइफ को अच्छा खासा इंजॉय कर सकते हैं। अगर जैसे कि अवेंटल इंडिया की बात किया जाए कि मैक्सिमम रिटर्न कितना दिया है, तो सेम प्रकार का बिजनेस जो डीसी इन्फोटेक और प्लस में मेराइन इलेक्ट्रिक 10-10,500% का रिटर्न बना के दे दिया है। मतलब 1 लाख रुपए लगाए होते तो लगभग 1,70,00,000 रुपये बना के दे दिया होता, 7 लाख। तो ऐसे ही कंपनी में हमें खोजना है। ये कंपनी कब से चला हुआ है, ये कंपनी 2007 से ही आया है। मतलब कि हमें 10 से 15 से 20 साल में अपने पैसे को अच्छा खासा ग्रोथ करना है, तो हमें छोटे कैप की कंपनी में इन्वेस्ट करना होगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसी प्रकार वॉच करते रहिए और नई स्टॉक और